बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इस छोटी सी एक्सरसाइज है बिल्कुल, और बिल्कुल जो हम लोगों ने 2.1 के लास्ट 2 क्वेश्चंस पढ़े हैं बिल्कुल उसी तरह के ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या करना है, फाइंड करना है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है ना, यानी बाय डेफिनेशन या अब रेशियो मेथड, तो ये तीनों सेम ही है। हमने यूज़ डेरिवेटिव फाइंड करना एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है ना, यानी जो वेरिएबल यूज़ हुआ है उसके हिसाब से हम लोगों ने डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। ठीक है ना, तो इसमें देखें ज़रा हमारे पास क्या आ जाएगा, बिल्कुल वही बाइनोमियल थ्योरम को हम लोग यूज़ करते हुए इसको एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले देखिए पहला स्टेप वही, हमने एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा ए इंटू एक्स की जगह पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा प्लस बी होल क्यूब। ठीक है ना, ए को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी होल क्यूब। तो ए एक्स प्लस बी को अलग कर लिया और डेल्टा एक्स को अलग कर लिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल्टा एक्स होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमने जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या करना है कि जो एफ ऑफ एक्स है उसको माइनस करना है दोनों साइड्स पे। तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल्टा एक्स होल क्यूब माइनस ए एक्स प्लस बी होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हम लोग उसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन बनाने के लिए यानी 1 प्लस एक्स की फॉर्म बनाने के लिए एक्स को कॉमन लेते थे, या फिर हमने ए एक्स प्लस बी कुछ इस टाइप के हम लोगों ने चीज़ें कॉमन ली। तो इसमें भी देखें हमारे पास क्या था, ए एक्स प्लस बी हमने कॉमन लिया, उसकी क्यूब हमारे पास बाहर आ जाएगा, बाकी आ जाएगा 1 प्लस ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, माइनस ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। उसके बाद हमने ए एक्स प्लस बी होल क्यूब कॉमन लिया दोनों टर्म्स में से, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी होल क्यूब माइनस 1। उसके बाद ज़रा देखें इसको हमने बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड कर दिया, यानी 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है ना, तो ये हमारे पास ए एक्स प्लस बी होल क्यूब तो उसी तरह से आ जाएगा। बाकी 1 जो अंदर एक्सप्रेशन उसको हमने 1 प्लस एन, चूँकि 3 है तो 3x हमारे पास अब क्या है, ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, तो एन एक्स प्लस एन 3 आ जाएगा, तो n माइनस 1 यानी 2 आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से 3.2 उन्होंने लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, साथ में एक्स स्क्वेयर है, तो x हमारे पास किसके इक्वल है, ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी, तो होल स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन और माइनस 1 उसी तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पे फिर से देखें माइनस 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा वो क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी होल क्यूब इंटू 3a डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी प्लस 3.2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी होल स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन। अब देखिए ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है उसमें से हमारे पास ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारे पास बाकी क्या बच जाएगा, अंदर एक्सप्रेशन आ जाएगा 3, क्योंकि 3 के साथ वाली जो पूरी चीज़ थी वो बाहर कॉमन आ गई है। ठीक है, प्लस 3.2 ओवर 2 फैक्टोरियल। अब इसका जो ये जो स्केयर बन रहा है जिस एक्सप्रेशन का, जिस टर्म का, तो उसमें से एक चूँकि हमने कॉमन ले लिया, एक बाहर आ जाएगी, पावर उसकी सिर्फ एक रह जाएगी। ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो ए एक्स प्लस बी क्यूब था और नीचे भी ए एक्स प्लस बी आ रहा है, ये नीचे वाला ए एक्स प्लस बी जब ऊपर जाएगा तो उसकी पावर एक कम हो जाएगी, ए एक्स प्लस बी स्क्वेयर आ जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा ए डेल्टा एक्स, जो एक डेल्टा एक्स के साथ ए आ रहा है वो वाला ए, साथ में ए एक्स प्लस बी स्क्वेयर। अब ये जो डेल्टा एक्स था और जो हमने डेल्टा एक्स डिवाइड किया ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस वजह से वो ख़त्म हो गए, वो हमने नहीं लिखे। उसके बाद अंदर वाला एक्सप्रेशन सेम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिमिट अप्रोच करा देंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 हम लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू ए एक्स प्लस बी होल स्क्वेयर, ये तो उसी तरह से आ जाएगा, इंटू 3 चूँकि कॉन्स्टेंट टर्म है ये भी उसी तरह से आ जाएगी, और बाकी जो अंदर टर्म बचेगी, ठीक है ना, उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा। ठीक है ना, और फिर हमारे पास ये यहाँ पे 3.2 ओवर 2 फैक्टोरियल है। ठीक है ना, ये आप लोग यहाँ से मिस्टेक है, आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा कि जो सेकंड टर्म है 3 के साथ 3 प्लस 3.2 ओवर, अच्छा यहाँ पे तो ये देखें यहाँ पे उन्होंने 2 को ख़त्म कर दिया हुआ। ठीक है ना, तो ये आप लोग चाहे वो लिख ले साथ में 3.2 ओवर 2 फैक्टोरियल, चाहे आप लोग 2 और 2 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो वो कैंसिल आउट कर दें। ठीक है ना, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके साथ बाद ज़रा देखें कि हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन आ रहा है ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या है, 0 हो जाएगा डेल्टा एक्स के 0 होने की वजह से, तो हमारे पास बाकी बच जाएगा 3a इंटू ए एक्स प्लस बी होल स्क्वेयर, तो ये इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना, यानी बिल्कुल उसी तरह से बहुत आसान सिंपल से क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट ज़रा देखें इसमें हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3 रेज़ टू पावर 5 है।
इसमें भी हमने क्या करना है कि हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू, यानी एक्स की जगह पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स लगा देंगे तो यह आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 3 रेज़ टू पावर 5। तो हमारे पास 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 3 और उसकी पावर पूरी पावर 5 आ जाएगी। फिर 2x प्लस 3 को अलग कर लिया, 2 डेल्टा एक्स अलग हो जाएगा। उसके बाद माइनस किया एफ एक्स को तो वो आ जाएगा माइनस 2x प्लस 3 और पावर 5 आ जाएगी। उसके बाद हमने इसको जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन में लिखना है तो वो आ जाएगा 2x प्लस 3 रेज़ टू पावर 5 इंटू 1 प्लस 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 होल पावर 5 माइनस 2x प्लस 3 रेज़ टू होल पावर 5 उसी तरह से आ जाएगा। फिर 2x प्लस 3 रेज़ टू पावर 5 कॉमन ले लेंगे हम लोग दोनों टर्म्स में से, चूँकि ये कॉमन आ रहा है हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है। बाकी अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 प्लस 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 होल की पावर 5 है माइनस 1। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास ये दरमियान में एक्सप्रेशन बन रहा है 1 प्लस 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3 वाला, तो ये हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स, यानी एन अब हमारे पास 5 है और साथ में एक्स हमारे पास है 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन और साथ में माइनस 1 वही वाला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखें 2x प्लस 3 रेज़ टू पावर 5 है हमारे पास और साथ में 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी की चीज़ हम उसी तरह से लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद ज़रा देखें कि 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3 हमारे पास हर टर्म में से कॉमन आ रहा है तो हम लोग वो कॉमन ले लेंगे सारी टर्म्स में से। तो हमारे पास अंदर एक्सप्रेशन रह जाएगा 5, चूँकि 5 के साथ तो जो 2 डेल्टा एक्स वाला एक्सप्रेशन आ रहा था वो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 5 आ जाएगा प्लस 5.4 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, जो आगे पावर स्केयर आ रही थी तो उसमें से भी एक पावर हमने कॉमन ले ली तो बाकी हमारे पास एक बचेगी पावर प्लस अप टू सो ऑन। उसके बाद ज़रा देखें कि हमारे पास 2x प्लस 3 की पावर 5 थी तो एक नीचे भी 2x प्लस 3 है तो उसकी वो कैंसिल होकर उसकी पावर 4 रह जाएगी, ठीक है। और डेल्टा एक्स जो हम लोग नया डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी ये देखिए हमारे पास पहले जो एक्सप्रेशन है वो क्या है 2 इंटू 2x प्लस 3 और उसकी पावर है 4 और साथ में डेल्टा एक्स और अंदर वाला एक्सप्रेशन उसी तरह से, ठीक है। उसके बाद जब डेल्टा एक्स से डिवाइड किया तो ये डेल्टा एक्स हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, जो 2x प्लस 3 रेज़ टू पावर 4 के साथ डेल्टा एक्स आ रहा है वो कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 3 रेज़ टू पावर 4 और अंदर वाला एक्सप्रेशन सेम रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद लिमिट लगा लेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, तो जब लिमिट लगाएंगे तो 2 चूँकि कांस्टेंट है 2x प्लस 3 रेज़ टू पावर 4 में डेल्टा एक्स नहीं आ रहा वो बाहर आ जाएगा। फिर 5 चूँकि कांस्टेंट है वो भी उसी तरह से आ जाएगा। उसके बाद अगली टर्म्स में चूँकि सब में हमारे पास डेल्टा एक्स आ रहा है, ठीक है ना, तो वो हम क्या करेंगे कि 0 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो बाकी हमारे पास इसको इकट्ठा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 इंटू 2x प्लस 3 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा। ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है ये डेरिवेटिव आया है 2x प्लस 3 होल पावर 5 का डेरिवेटिव आया है, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह से आप देखें ये हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 3t प्लस 2 है तो ये भी बिल्कुल उसी तरह उसकी पावर -2 बिल्कुल पिछले हमने क्वेश्चन किया उसी तरह से पावर अब -2 हो गई है, ठीक है। अब वेरिएबल हमारे पास क्या पहले x के साथ हम लोग देखते हैं, अब वेरिएबल हमारा चेंज हो गया है t हो गया है। तो करना बिल्कुल वही काम है कि जैसे पहले x को x प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस करते थे इसको t को t प्लस डेल्टा t से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो आ जाएगा 3t प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3 डेल्टा t प्लस 2, तो 3t प्लस 2 को अलग कर लिया प्लस 3 डेल्टा टी को अलग कर लिया। उसके बाद फिर हमने एफ ऑफ टी यानी अब चूँकि जो वेरिएबल है वो टी आ रहा है इस वजह से एफ ऑफ टी को माइनस किया दोनों साइड पे तो क्या आ जाएगा 3t प्लस 2 रेज़ टू पावर -2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3t प्लस 2 रेज़ टू पावर -2 हमने कॉमन लिया तो बिल्कुल वही आगे उन्हीं लाइन्स पे कॉमन ले गए। फिर अंदर वाली चीज़ का जो है बाइनोमियल थ्योरम से उसको एक्सपेंड कर दिया, फिर 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगी, फिर 3 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2 कॉमन आ जाएगा बाहर आ जाएगा। फिर जब डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो वो डेल्टा टी जो हमने कॉमन लेके बाहर निकाला हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लिमिट लगाएंगे और जहाँ जहाँ पे डेल्टा टी यूज़ हो रहा होगा वो 0 होता जाएगा और बाकी हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा -6 डिवाइडेड बाई 3t प्लस 2 होल क्यूब, ठीक है ना। बहुत आसान है। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी तरह से है ax प्लस बी रेज़ टू पावर -5। तो ये भी आप लोग खुद करें, इसको समझने की कोशिश करें, जहाँ से समझ नहीं आती फिर आप लोग पूछ लीजिएगा कि बिल्कुल उसी तरह से हमने क्या करना है x को x प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस करना है, फिर एफ ऑफ एक्स को माइनस करना है। फिर अब देखें ax प्लस बी वाला ही एक्सप्रेशन जो है उसको हम अलग कर लेंगे और डेल्टा एक्स वाले को अलग कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो ax प्लस बी है वो कॉमन लेंगे हम लोग, तो वो हमारे पास ताकि हम बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्म बना सकें यानी 1 + x की फॉर्म बना सकें, इस वजह से हमने ax प्लस बी को कॉमन लेना है, ठीक है। तो फिर बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करेंगे, फिर उसके बाद डेल्टा एक्स वाली चीज़ कॉमन ले लेंगे, डेल्टा
एक्स को डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद लिमिट लगा देंगे और हमारे पास एक्सप्रेशन जो एंड पे बनेगा डेल्टा एक्स वाली जो एक्सप्रेशन होगा वो 0 होता जाएगा और बाकी हमारे पास जो बनेगा एक्सप्रेशन वो आ जाएगा -5a डिवाइडेड बाई ax प्लस b रेज़ टू पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी बिल्कुल इसी तरह, अब इसमें वेरिएबल z यूज़ हुआ है। ठीक है ना, तो ये भी हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 1/az माइनस b रेज़ टू पावर 7 है, तो ये 7 जब ऊपर जाएगा तो ये -7 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमने z को z प्लस डेल्टा z से रिप्लेस कर दिया, तो ये आ जाएगा a इंटू जी प्लस डेल्टा जी माइनस b रेज़ टू पावर -7, तो क्या आ जाएगा a z प्लस a डेल्टा जी माइनस b, तो a z माइनस b को अलग कर लिया तो और प्लस a डेल्टा जी अलग हो गया और रेज़ टू पावर -7 आ जाएगा। उसके बाद माइनस किया हमने एफ ऑफ जी को, तो यानी माइनस इंटू ए जी माइनस बी रेज़ टू पावर -7 आ जाएगा। उसके बाद ज़रा देखिए हमारे पास आ जाएगा ए जी माइनस बी रेज़ टू पावर -7 कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ए डेल्टा जी डिवाइडेड बाय ए जी माइनस बी रेज़ टू पावर -7 और -1, यानी ये दो स्टेप्स अब उन्होंने एक स्टेप में कर दिए। ठीक है, यानी एक स्टेप स्किप कर दिया उन्होंने, थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद ज़रा देखें हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड कर लेंगे 1 प्लस एन एक्स के साथ। ठीक है, तो यह आ जाएगा 1 प्लस एन चूँकि -7 के इक्वल है तो वो आ जाएगा ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, -1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे और बाकी जो चीज़ टर्म्स बचेंगे उनमें से ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी को कॉमन ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो बाकी बचेगा हमारे पास -7 प्लस 56/2 ए डेल्टा जी डिवाइडेड बाय ए जी माइनस बी प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है ना, उसके बाद ज़रा देखें कि ए जी माइनस बी रेज़ टू पावर -7 है तो उसको हम नीचे लेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास 8 हो जाएगी, तो उसको ऊपर -8 यानी या तो आप लोग -7 वाले को नीचे ले आएँ तो 8 ए जी माइनस बी की पावर 8 हो जाएगी, या फिर हम नीचे जो ए जी माइनस बी उसको ऊपर लेके जाएंगे तो -8 हो जाएगी। तो यहाँ पे चूँकि वो ऊपर लेके गए हैं एंड पे फिर नीचे ही लेके आना है, तो आप लोग चाहे अभी से -7 वाले एक्सप्रेशन को नीचे ले आएँ। ठीक है, ताकि पावर्स हमारी ऐड हो जाएँ और माइनस वाली ख़त्म हो जाए। तो देखें यहाँ पे अब क्या किया उन्होंने, ए जी माइनस बी जो नीचे हमारे पास आ रहा है उसको ऊपर लेके गए तो वो आ जाएगा ए जी माइनस बी की पावर हमारे पास -8 आ जाएगी और साथ में ए और डेल्टा जी जो है वो हमने डेल्टा जी से जब डिवाइड किया तो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा और अंदर वाला एक्सप्रेशन वही रहेगा। उसके बाद जब डेल्टा जी की लिमिट लगाई हम लोगों ने अप्रोच कर रही है 0 को, तो डेल्टा जी वाला एक्सप्रेशन 0 होते जाएंगे और हमारे पास बाकी बचेगा ए इंटू ए जी माइनस बी रेज़ टू पावर -8 इंटू -7, आगे हमारे पास सारी 0 हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ज़रा देखिए इनको हम लोगों ने जब इकट्ठा किया तो क्या आ जाएगा -7a डिवाइडेड बाय, अब ए की जो ए जी माइनस बी की पावर -8 थी उसको हम नीचे ले आए ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा -7a डिवाइडेड बाय ए जी माइनस बी और होल की पावर है 8। तो ये इसका ये जो लास्ट वाला डी वाई बाई डी जी एक्सप्रेशन है ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया है 1/a जी माइनस बी रेज़ टू पावर 7 का। यानी बहुत आसान सी सारे बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे और इसके साथ आप लोगों की ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। ठीक है, यानी 2 एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट हो गई हैं 2.1 और 2.2। तो ये आप लोग प्रैक्टिस करें, दोनों बिल्कुल सेम थी। यानी ये हम लोग किस मेथड से किया है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या फिर इसका दूसरा नाम है अब इनिशियो मेथड या फिर हम लोग इसको कर सकते हैं, कह सकते हैं बाय डेफिनेशन। ठीक है ना, तो ये इस तरह से हम लोग इसके 4 स्टेप्स थे, चारों स्टेप्स को बारी बारी हम लोग यूज़ करते गए और इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। और फिर जब हमारे पास पावर बढ़ गई, यानी हमारे पास पहले हम स्केयर तक थे तो स्केयर तक हमारे लिए आसान होता है, या क्यूब तक थे तो क्यूब तक भी हमारे लिए आसान होता है, हमारे पास फार्मूला मौजूद होता है, हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास पावर 3 से ज़्यादा होगी तो हमने बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ शुरू कर दिया। ठीक है ना, तो बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करने के लिए हमें किस तरह का एक्सप्रेशन चाहिए था, 1 + x का एक्सप्रेशन चाहिए था। हमने उस तरह का एक्सप्रेशन बनाने के लिए कुछ चीज़ें कॉमन ली और फिर कैंसिल आउट होती गई और फिर एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करके हमारे पास चीज़ बनती गई। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आप लोग प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आप लोगों को ज़्यादा जल्दी और आसानी से समझ आ जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।